Who is सिद्धार्थ निगम? सिद्धार्थ निगम इज वन एंड ओनली। लाइफ में कितने बड़े भी क्यों ना बन जाओ, घमंड नहीं होना चाहिए। ही कॉल्ड मी। आपको कैसा लगा कि अचानक से फोन उठाया सलमान खान? आई वाज शॉक्ड। मतलब ऐसा था, मैं सलमान से कैसे कॉल आ सकता है। मैं डर भी गया था कि क्यों आ रहा है भाई। इतने कम उम्र से इंडस्ट्री में भी काम किया है कि बहुत ही बचपन में आप बड़े हो गए। मेरा बचपना ऐसा रहा है कि जहाँ पर बहुत उतना कुछ था नहीं। एंड आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग। फिर मेरी मम्मी ने सब कुछ संभाला, तो ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया हम लोग को बड़ा करने में। Hello and welcome to RVCJ Movies. This is your host Yashasvi Singh. We all have grown up watching Dhoom 3 and Dhoom 3 का वो बच्चा तो आपको जरूर याद होगा. Now that kid has grown up, but not just in terms of age, but in terms of success, in terms of caliber, talent. एंड आज वो बच्चा हमारे साथ है. सो प्लीज वेलकम सिद्धार्थ निगम. थैंक यू सो मच यशस्वी। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच। एंड वी हैव सीन यू थ्रू डिफरेंट रोल्स. हम बहुत सारे कैरेक्टर्स, अलादीन की बात करें, अशोक की बात करें, हर कैरेक्टर में हमने आपको देखा है. बट आपके नजर में हु इज सिद्धार्थ निगम? सिद्धार्थ निगम इज वन एंड ओनली। या ही इज द बेस्ट। ही इज वन एंड ओनली। ही इज बिल्ड डिफरेंट। ही इज डिफिकल्ट and definitely he is someone who never runs away from hard work. एग्जैक्टली. क्योंकि मेरा बचपन से ही मैं हमेशा एक लाइन हमेशा सुबह उठ के पढ़ता था, वो था कि आई एम द बेस्ट। सो वो इस तरह नहीं बोलता था कि मैं भी बेस्ट हूँ और कोई नहीं है, मेरे से भी बेहतर, मेरे से भी बेटर लोग हैं। बट अनटिल अनलेस आप खुद को नहीं बिलीव कराओगे ना कि आप बेस्ट हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, तब तक आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे किसी भी फील्ड में। सो सिद्धार्थ निगम इज समवन who never runs away from hard work, who never runs away from anything. He always, face anything, be it any obstacles, any hurdles. He will face it and he will just, keep moving and like keep going. तो जिमनास्ट से ये एक्टिंग में स्विच कैसे हुआ? कब आपको रियलाइज हुआ कि आपको एक्टिंग में जाना है आगे? मुझे तो आज तक रियलाइज नहीं होता है। आई ऑलवेज लाइक थैंकफुल टू द गॉड कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने मेरी लाइफ में। एंड अदरवाइज़ मुझे एक्टिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, या मेरी पूरी फैमिली में कोई नहीं है जो इस बारे में सोचता भी हो कि हमारा कोई घर से एक्टर बन जाए, स्टार बन जाए, टीवी पे दिखे। तो कभी ना वैसा कुछ सोचा था। बस एक छोटा सा वो रहता था कि टीवी पे आना है, भले इंटरव्यूज़ देते हुए कोई हमें ले ले और हम टीवी पे आ जाएं। तो जब भी मैं मेडल्स लेके आता था और जब वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स वाले आते थे और हमारा इंटरव्यूज़ लेते थे, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होकर देखते थे कि अरे वाह देखो टीवी पे है। था मैंने अपनी लाइफ में कोई मूवीज़ नहीं देखी थी। कोई मूवीज़ नहीं देखी थी। मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली मूवी जो मैंने देखी थी वो थी मंगल पांडे, आमिर सर के साथ। आमिर सर की जो मूवी है मंगल पांडे, वो देखा था मैंने। मेरे मामा जी का बर्थडे था तो वो ले गए थे। और मेरी दूसरी मूवी जो मैं थिएटर में देखा था वो धूम 3 विद आमिर खान सर। तो ये आयरनी बहुत अच्छी लगती है जब मैं आज में सोचता हूँ तो। अदरवाइज़ उस वक्त ना मेरे पास फ़ोन हुआ करता था और ना ही मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से इतना कनेक्टेड था। मुझे किसी एक्टर्स का नाम नहीं पता था, कोई शोज़ के नाम नहीं पता थे। सिर्फ मुझे, आप मेरे से पूछेंगे जिमनास्टिक्स क्या होती है, जिमनास्टिक्स के जो मेन अच्छे लेजेंड्स जिमनास्ट हैं उनके बारे में पूछेंगे, मुझे वो सब पता था। आपने आमिर खान की मूवी देखी और उसके बाद उनके साथ मूवी की. सो वो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? उनको परफेक्शनिस्ट बोला जाता है. सो कैसा था उनके साथ काम करना? आई थिंक जिस मुकाम पर वो हैं, और जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, मैंने एक ही चीज़ सीखी कि आप लाइफ में कितने बड़े भी क्यों ना बन जाओ, घमंड नहीं होना चाहिए और अपने काम की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है और आई थिंक वो चीज़ मैं आज भी मानता हूँ। बिकॉज जब मैं छोटा था और धूम 3 करी थी आमिर सर के साथ, तो जब मैंने परफॉर्म किया था उनके सामने अपना वो बंदे हैं हम उसके वो वाला डायलॉग, और उन्होंने मुझे देखा और सीधा उन्होंने बोला कि यार मैंने जो प्रिपेयर किया है ना वो साइड करो, आई वॉन्ट टू डू एग्जैक्टली वॉट ही इज़ डूइंग। तो उनके मुंह से एक नए लड़के के सामने ये बोलना, जो एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जो इंडस्ट्री से भी नहीं है, ये बोलना कि यार मैंने जो किया है ना वो हटा दो, ये जो कर रहा है ना मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, मैं ये करूंगा और मैं ये देखूंगा। और एवरी डे यूज्ड टू कम ऑन सेट, देखते थे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्रेशंस, मैं किस तरह लाइंस ले रहा हूँ। तो वहाँ मुझे दिखा कि यार आप कैसे भी हो, आमिर सर हैं एंड स्टिल ही इज रिस्पेक्टिंग हिज वर्क, ही इज वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज वर्क एंड ही टेक्स एवरीथिंग सीरियसली एंड दैट इज व्हाई ही इज अ परफेक्शनिस्ट।
बट यस रिसेंटली मैं कभी स्क्रीनिंग पे गया था, वहाँ पे उनसे मिला था तो मुझे पहचान गए थे, हाँ हाँ तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, यू नो, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वो मुझे देख रहे हो, मुझे पहचान गए, सो दैट वाज इनफ फॉर मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। चलो पहचान गए, लेट्स सी आगे चल के फ्यूचर में इफ एवर आई यू नो गेट अ चांस टू वर्क विद हिम। of course, but you got a chance to work with Bhaijan. How was that experience? अमेजिंग, मतलब वर्किंग विद हिम एक अलग एक्सपीरियंस है, उनके साथ काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस है। फॉर दैट फिल्म ही कॉल्ड मी, He called you called directly. me directly for that film. आपको कैसा लगा कि अचानक से फोन उठाया सलमान खान? मैं आई वाज शॉक्ड, मतलब ऐसा था, मैं ऐसा लग मैं क्रिकेट खेल रहा था और फोन आता और 2 मिनट ही मुझे समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है, यू नो, सलमान से कैसे कॉल आ सकता है, मैं डर भी गया था कि क्यों आ रहा है भाई। आपको नहीं लगा फेक कॉल है या ऐसा कुछ है? मुझे लगा ऐसा नहीं, मुझे वो नहीं लगा, बिकॉज जब मैं अशोका करता था ना, तो अशोका शो मेरा बहुत पॉपुलर था उस वक्त, या कलर्स का नंबर 1 शो था, तो वहाँ से सलमान सर को मेरे बारे में पता चला था और उन्होंने मुझे खुद बुलाया था मिलने के लिए ऑन सेट, तब मैं उसे फर्स्ट टाइम मिला था, और जब मैं उनसे मिला था तो एक अच्छी बॉन्ड शेयर हो गई थी, बिकॉज ही व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट माई जर्नी, मैं कहाँ से आता हूँ, और उनको मेरा स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगा, जिमनास्टिक्स फिर मैं यू नो वर्कआउट्स करता था, अपनी कंडीशनिंग्स करता था, तो वो देख के बहुत इम्प्रेस होते थे और बोलते थे कि यू नो यू कैन यूज़ माई शैले एंड माई इक्विपमेंट, यू कैन डू योर जिम, डोंट स्टॉप योर जिमनास्टिक्स एंड जिम एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करता था एंड वहाँ से एक अच्छी बॉन्ड बन गई थी। दैट टाइम ही टुक माई नंबर। मतलब सीरियल से देख के खुद से उन्होंने कांटेक्ट किया था? तो 6 साल पहले उन्होंने यू नो ऐसा नंबर उनके पास था मेरा, और अभी कट टू 6-7 साल बाद सीधा कॉल आता है, तो दैट इज वाई आई ऑनेस्टली बिलीव इन टाइमिंग, एंड यू हैव टू ट्रस्ट गॉड, यू हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स एंड ऑल्सो योर सेल्फ। मैं अगर ये सोच के बैठ जाता कि सलमान सर मुझे कॉल करेंगे, फिल्म देंगे, तो शायद मैं अपने काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी जर्नी खुद से तय करें और अपना काम करते रहें अच्छे से, आपको अपने आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी अगर आप अपने काम को लेकर ऑनेस्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बॉर्नवीटा की एड की थी। आई टेल यू अ वेरी नाइस स्टोरी। मेरा ऑडिशन कैसे हुआ था बॉर्नविटा के ऐड के लिए। मेरे कोच थे, मेरे कोच हैं हीरा द्रोणाचार्य बॉडी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं आई थिंक 6th स्टैंडर्ड में था उस वक्त और यूनिट टेस्ट दे रहा था अपना। तो मेरे एक यू नो जिमनास्ट के बैच में से एक बंदा आता है, बोलता है अरे सिद्धार्थ तुम्हें सर ने बुलाया दिल्ली। मैं बोला भाई मैं प्रयागराज में हूँ, हॉस्टल में हूँ, मुझे दिल्ली कैसे अचानक से बुला लिए। तो उसने बोला कि नहीं यार कुछ तो वहाँ पे कंपटीशन है एंड उन्होंने तुम्हें बुलाया है, जाओ। मैं अपना एग्ज़ाम्स भी छोड़ के अपना निकला, मम्मी को कॉल किया, हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में देख रहा था कि 25-30 बच्चे बैठे हुए हैं, एक कैमरा लगा हुआ है और सब आके ऑडिशन दे रहे हैं। उस वक्त एक लाइन बोल रहे हैं कि अभी तो पूरी रात बाकी है यार, और वैसे भी तू कहाँ और वैसे भी तू कहाँ जाएगा। और मैं देख रहा हूँ, लिटरली मैं हंस रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ। मुझे छोटा था मैं, हाँ 9 साल का था मैं हंस रहा हूँ। मैंने अरे अरे क्या कर रहे हैं, अरे ये देखो, अरे ये देखो। मैं कहा ये कैसे हो रहे हो, क्या ही कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसा कर रहा था। आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस, मैं बहुत मस्ती कर रहा था। कट टू मेरी बारी आती है तो सबका मैंने इतना देख लिया था, कोई लाउड कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई फंबल कर दे रहा है, कोई लाइन ही नहीं बोल रहा है, क्योंकि सब डर जाते हैं ना, कैमरा के सामने सभी डरेंगे, ऐसे सब बहुत मस्ती भले कर लें। मेरी बारी है, मैं भी मुझे इतना पता जाके मुझे अपना एलिमेंट अच्छा करना है, उसके बाद देखा जाएगा। और वो लाइन बोल देंगे यार कि अभी तो पूरी रात बाकी है और वैसे भी तू कहाँ जाने वाला है। मैं गया, मैंने अपना एलिमेंट किया, सर कैमरे को देखा, अपना रिएक्शन दिया और मैं लाइन भूल गया और मैं टर्न करके जाने लगा। और फिर मुझे लाइन याद आई, अरे लाइन बोलनी थी, तो कैमरा लगा हुआ था पीछे और मैं वहीं खड़े खड़े ऐसे ही बोल दिया कि अभी तो पूरी रात बाकी है और वैसे भी तू कहाँ जाने वाला है। बहुत ही मतलब कुछ कैजुअली बोल के मैं निकल गया और सब ऐसे थे, ओ बस हो गया, भाई तूने कुछ किया क्यों नहीं। मैंने कहा क्या करता, लाइन थी बोल दिया। अरे अभी तो वो सब एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ गया। मैं अपना जैसे ही मैं हम लोग घर आए, प्रयागराज आए, मम्मी मुझे डांट रही हैं। पूरे ट्रेन के सफ़र में उन्होंने मुझे एक दिन पूरा डांटा है कि एकदम नालायक है, एकदम मस्ती करता रहता है, सीरियस होता ही नहीं है, ये वो। डांट खा रहा हूँ मैं, डांट खा रहा हूँ। हम लोग स्टेशन उतरे और कॉल आ जाता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है बॉर्नविटा ऐड के लिए और हमें सिद्धार्थ ही चाहिए, क्योंकि उसने जिस तरह डायलॉग बोला है और जिस तरह उसकी आंखें, दैट इमोशन जिस तरह आया है वो बहुत अच्छा और बहुत नेचुरल लगा है, हमें वही चाहिए।
सो ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ। और एंड देन डेफिनेटली पासपोर्ट कुछ नहीं था, तो सब चीज़ें फिर बनी सब कुछ बन के मैं थाईलैंड गया, शूट करके आया, फिर ऐड आया तो सबको बहुत पसंद है। अच्छा सिद्धार्थ, यू आर जस्ट 25, अभी आपने रिसेंटली पेंट हाउस भी लिया, आप मूवीज कर रहे हो, शोज कर रहे हो, ओटीटी कर रहे हो। बट होता है ना कि हम बचपन में सोचते हैं कि बड़े होकर ये बनेंगे, आपने बचपन में ही सब कुछ कर लिया, तो अब आगे क्या करना है? नहीं बचपन में नहीं कि बचपन अभी सब लिया है। हाँ, बट बचपन से ही आप मेहनत कर रहे हो, जी काम हाँ, कर जी रहे हो, हाँ। एंड हाउ डू यू स्टिल फील मोटिवेटेड कि नहीं अभी और आई मेहनत फील करनी है? इमोशनल। मैं आज भी हाँ। अपने घर के ऐसे बैल्कनी में खड़ा होता हूँ जब, हम्म, तो बहुत ऐसा इमोशनल फील करता हूँ। हम्म, और एक सांस लेते हैं ना कि हाँ, हम्म, कुछ मैंने कर लिया। कुछ किया है। यस। हाँ, कुछ किया है। क्योंकि आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम मुंबई आया था तो मैं ऐसा देखता था बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, अरे भाई कितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अरे वो देखो वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। और आज जब मैं ऐसे 51 माले पे ऐसे खड़ा होता हूँ अपनी बैल्कनी में, मैंने कहा वाह अच्छा लग रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक इमोशनल फीलिंग भी है, क्योंकि पता है कि यार यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी है। आई थिंक क्योंकि मैं इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता कि मैंने मेहनत करी है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन होता नहीं कि आप अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं देखते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और आज कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे और अच्छा करना है। तो बस यही सोच के मैं बस खड़ा होता हूँ कभी कभी अपनी बैल्कनी में बिना किसी शोर शराबे के, और बस थैंकफुल होता हूँ, थैंक यू ही बोलता हूँ मैं सबको कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू टू माई ऑडियंस जिन्होंने डे वन से मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। थैंक यू टू एवरी वन जिन्होंने मुझे हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। सो आई जस्ट ऑलवेज फील थैंकफुल। एंड आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी आपने कप्तान किया, देन यू हैव डन हेडशॉट्स, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया। कप्तान एंड हेडशॉट दोनों बहुत ही शानदार जर्नी रही है मेरे लिए, क्योंकि दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अगर आप हेडशॉट देखेंगे तो हेडशॉट में आप एक सिद्धार्थ को फैक्टर की तरह देखेंगे, आप कप्तान देखेंगे तो कप्तान में आप सिद्धार्थ को एक परफॉर्मर की तरह देखेंगे, क्योंकि जो कबीर का कैरेक्टर है कप्तान में, वो बहुत ही लेयर्ड इमोशंस हैं, इंटेंसिटी है, ग्रे एरियाज एंड ग्रे साइड्स हैं। तो उस तरह के इमोशंस और कैरेक्टर्स करने में एक अलग मज़ा आया मुझे, और उसमें एक्शन भी था, समथिंग विच आई ऑल्सो लव पर्सनली। हेडशॉट इज़ वेरी रूटेड एंड रिलेटेबल, इट्स लाइक एवरीबडी स्टोरीज। और उसमें आपको सिर्फ यू विल सी माई परफॉर्मेंस एज एन एक्टर, ग्रोथ एज एन एक्टर, मतलब दिस इज़ वॉट आई हैव फेल्ट आफ्टर शूटिंग ऑल्सो, इज फीलिंग किया नहीं, आई थिंक आई एम फीलिंग गुड कि मैंने कुछ अलग किया है अब तक जो काम करते हुए आया हूँ। तो मेरा बस अब ये गोल यही है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करूँ जो मुझे चैलेंज करे, ऐसे प्रोजेक्ट्स करूँ जिसमें लोग एक नया सिद्धार्थ देख पाएँ, एक जैसा काम ना करता। एग्जैक्टली, एंड वी ऑल्सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। बट हम आपके साथ एक फन गेम खेलना चाहते हैं। तो हमारे साथ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर बैठे हैं, एंड बहुत सारी लड़कियां चाहती है कि सिद्धार्थ निगम, ओ माय गॉड, बट आपके नजर में कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है, वो आपको बताना। आई विल गिव यू द सिचुएशंस, ओके? इफ शी इज अ 10 बट ओवर पोजेसिव। Oh, is it 10 but over possessive? See, I think it depends. It depends. Totally it depends. Possessiveness किस तरह हो रहा है? Because अगर आपके if लिए she is on 10 and if she loves me and have trust, then possessiveness नहीं होगा definitely. So अगर over possessive है तो क्या वो एक problem है? ओके, सो रेड फ्लैग। Yeah, ओके, रेड फ्लैग। red flag. Over possessive है तो anything which is over is red flag. दैट शी इज अ 10 बट आपके करियर से ज्यादा अपने करियर को प्रायोरिटाइज करती है। जब आप प्यार करते हो एक दूसरे से तो इट्स यू ऑलवेज कीप द पर्सन अबव यू, एंड दैट इज द लव। इट्स नॉट अबाउट कि मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, तेरा करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अबाउट कि दोनों का करियर इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिलकर साथ में काम करना है। तो रेड फ्लैग। सारी रेड फ्लैग्स है आपके लिए। इफ शी इज अ 10 बट सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही ओवर शेयर करती है। ठीक है, that's I think it's totally her choice to do that. So ग्रीन फ्लैग। शी इज अ 10 बट एक्सट्रीमली बोल्ड एंड ब्लंट है, जो दिल में आता है बोल देती है कुछ Green भी। flag, green हाँ, वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे, अंदर दबा के रखोगे तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी। इट्स बेटर टू से इट आउट। शी इज अ 10 बट आपका फोन चेक करती है। दैट आल्सो डिपेंड्स। मे बी ट्रस्ट इश्यूज हो उसे। हाँ, अगर वो फ़ोन चेक कर रही हैं, सी अगर फ़ोन चेक करती हैं, चेक करने के लिए
रोज फ़ोन चेक कर रही है देन इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, बट अगर फ़ोन चेक कर रही हो और आप पीछे हट रहे हो तो भी रेड फ्लैग है. सो फॉर मी इट्स लाइक 50-50. 50-50. ठीक है. शी इज अ 10 बट शी wants you to prioritize her over your family. So I'll tell you, this is a very important question. You know, people should know. Yeah. A man's responsibility to always prioritize, you know, अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड को, बिकॉज वो किसी अपना घर छोड़ के आती है, वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आती है. तो एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फैमिली देना, उसको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो फ्रीडम देना. लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो भी समझे फैमिली को, बट समझने के साथ साथ ये नहीं कि खुद को दबा ले. सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. इन हमारी सोसाइटी में जिस तरह चीज़ें होती हैं कि वो लड़की है तो उसको ये करना पड़ेगा, लड़का है तो ये नहीं होना चाहिए. आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि समझना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे का माइंडसेट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो आई थिंक आपको खुद से बनाना पड़ता है. तो अगर वो ये कहे कि नहीं तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ है, तब तो रेड फ्लैग है. हाँ, बट एक बैलेंस होना बट चाहिए. बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. तब फिर ग्रीन फ्लैग. या Okay. So she's a 10 but she has a guy best friend. ये तो मेरे को पता था रेड फ्लैग ही होगा. सारे लड़कों को गाय बेस्ट फ्रेंड से क्या दिक्कत होती है? डिपेंड्स. बेस्ट फ्रेंड कैसा है. अच्छा. क्या होता है ना, लड़कों को ना वाइब आ जाती है. अगर मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे मिला और मुझे वाइब आ जाएगी कि वो उसकी मतलब इंटेंसिटी, मतलब वो किस नज़र से देखता है, क्या सोचता है, बहुत मैटर करता है. तो इट डिपेंड्स. तो इसीलिए रेड फ्लैग. हाँ, कि मतलब मेरे से लड़ने के बाद अगर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जा रही है तो रेड फ्लैग है कि भाई क्यों जाना है, मेरे से लड़ाई हुई तो मेरे से ही सोल्यूशन लो ना, और आपस में मिलके चीज़ें सॉर्ट करते हैं. तीसरे बंदे को लाने की ज़रूरत क्या है. रेड फ्लैग भाई. She's a 10 but she stalks your ex regularly. रियली. हाँ, करते लोग. तो ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग नहीं तो उसकी खुद की प्रॉब्लम होगी फिर. हाँ, तो आपके नजर में वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है? चलेगा, दोनों है. या मतलब अब मतलब आई थिंक ये खुद वो उसकी पर्सनल इनसिक्योरिटीज होंगी जो देख रही है. तो मतलब दिल की अच्छी होगी तभी वो देख रही है, तो ग्रीन फ्लैग बोल सकते हो उसको आप. हाँ ठीक है, ग्रीन फ्लैग. देख रही होगी कि एक्स में क्या है जो मेरे में नहीं है. शी इज अ 10 बट घर का कोई काम नहीं आता है. अरे बाप रे. नहीं ठीक है, वो चलेगा. चलेगा. घर का कोई काम मतलब वो दिल की अच्छी होनी दिल की चाहिए. अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, खत्म. इतना होना चाहिए. तो ऐसा आपका कोई लिस्ट नहीं है कि ऐसी लड़की होनी चाहिए इसके नहीं अलावा? नहीं, मेरी तो लिस्ट नहीं कि उसको खाना बनाना ही आए तो बहुत अच्छा है. बट साथ में मिलकर बनाएंगे. बट ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर का काम करना है. समझदार हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, कंसिस्टेंट हो. या आई होप आपको ऐसी लड़की मिल जाए. हाय एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ निगम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन RVCJ. एंड आज यशस्वी जी ने मेरा बहुत शानदार इंटरव्यू लिया है. बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछे हैं, बहुत ही मीनिंगफुल सवाल पूछे हैं. तो यू विल डेफिनेटली लव दिस इंटरव्यू. या आई ऑल्सो लव टॉकिंग टू. मुझे पता ही नहीं चला कि ये इंटरव्यू चल रहा था. आई वाज जस्ट लाइक गॉसिपिंग विद यू एंड नोइंग योर स्टोरी. इट वाज वंडरफुल. एकदम ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन. नो फेक, नो नथिंग. So this was Siddharth Nigam, Unfiltered with RVCJ Movies.